कोच ने लड़के से कहा, प्रैक्टिस करो इस निशाने पर। लेकिन ये कोई साधारण लड़का नहीं था, वो एक कुंफू मास्टर था, तो उसके लिए ये सब करना बच्चों का खेल था। अचानक पास के टेबल पर रखे ग्लास ने हिलना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो, लेकिन असल में ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लड़का इतनी ताकत से प्रैक्टिस कर रहा था कि जमीन ही कांप उठी थी। उसने अपने कुंफू की ताकत को फुटबॉल के साथ मिला दिया था। अब कोच ने सोचा, ये तो बिल्कुल सही समय है चीन की सबसे खतरनाक टीम से भिड़ने का। अगर वो ये मैच जीत लेते तो सीधे इंटरनेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई कर जाते। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके सामने वाली टीम जो बाहर से कमजोर दिख रही थी, असल में वो भी गुप्त कुंफू मास्टर्स थे। जल्द ही ये मैच एक फुटबॉल गेम से ज्यादा एक खूनी लड़ाई में बदल गया। मैदान युद्ध का मैदान बन गया था। उन्होंने मोटू के कपड़े तक फाड़ दिए, लातें, मुक्के और अब तो हथियार तक निकल आए थे। एक एक करके सारे खिलाड़ी मैदान से बाहर फेंके जा रहे थे। चारों तरफ ही हंगामा मच गया। कोच गुस्से में आग बबूला होकर उस कुंफू मास्टर को उठाता है और कहता है, जा दिखा दे इन्हें अपनी असली ताकत। लेकिन जब उसने देखा तो पूरी टीम ने पहले ही हार मान ली थी। उन्होंने सफेद झंडा उठा लिया था। बस फर्क इतना था कि वो झंडा असल में विपक्षी टीम का अंडरवियर था। बेइज्जती अपनी हद पर थी जब उन्हें उसी अंडरवियर को अपने सिर पर पहनने के लिए मजबूर किया गया। इतनी इंसल्ट किसी ने पहले कभी नहीं झेली थी। पूरी टीम शर्म से रोने लगी। तभी वो कुंफू मास्टर अपनी आंखें बंद करता है और महसूस करता है कि उसकी टीम की असली ताकत वापस लौट रही है। सभी खिलाड़ी अपने कुंफू के पोज में खड़े हो जाते हैं। मैच दोबारा शुरू होता है, लेकिन अब ये कोई आम गेम नहीं था। हर खिलाड़ी फिर से अपने जबरदस्त स्किल्स दिखाने लगता है। हथियार फिर से निकलते हैं, लेकिन इस बार विपक्षियों के हथियार अपने आप टूटने लगते हैं। असलियत ये थी कि ये टीम पहले भी कुंफू मास्टर्स रह चुकी थी, लेकिन एक बार बुरी तरह बेइज्जती होने के बाद उन्होंने कराटे छोड़ दिया था। अब वो पुराना लड़ने वाला जज्बा फिर जाग उठा था। उन्होंने शानदार मूव्स दिखाए, लेकिन फिर भी एक भी गोल नहीं कर पाए। अब आया ट्विस्ट। विपक्षी टीम इतनी डर गई कि मैदान से भाग गई। और फिर आया फाइनल मैच का दिन। सामने चमक रही थी गोल्डन ट्रॉफी। मैच शुरू होते ही सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लड़के ने पूरी ताकत से बॉल मारी, लेकिन गोलकीपर ने उसे सिर्फ एक हाथ से पकड़ लिया। टीम को पास देने की बजाय उसने बॉल वापस लड़के को फेंकी और कहा, थोड़ा और जोर लगा। लड़के ने और जोर से किक मारी। कीपर हंसते हुए बोला, बस इतना ही है तेरे पास। अब लड़के ने अपनी पूरी ताकत अगली किक में डाल दी। किक इतनी जोरदार थी कि जमीन फट गई, लेकिन कीपर ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे वो कोई गुब्बारा हो। इस कुंफू मास्टर की किक इतनी खतरनाक थी कि पहाड़ भी गिर जाएं, लेकिन इस टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी किक्स भी उतनी ही जबरदस्त थी। एक तो इतनी ताकतवर थी कि अपने ही कीपर को चोट लग गई, फिर भी वो हार नहीं माना। वो खड़ा हुआ और फिर से चैलेंज कर दिया। अब विपक्षी टीम ने अपनी सबसे ताकतवर अटैक की। बॉल तोप के गोले की तरह उड़कर आई। हमारे कीपर ने उसे रोक तो लिया, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया और मैच से बाहर हो गया। अगला कीपर आया, वो भी जोरदार शॉट में घायल हुआ। एक एक करके सारे कीपर आउट हो गए। आखिर में उनके पास कोई चारा नहीं बचा, तो उन्होंने एक लड़की को लड़के के भेष में मैदान में उतार दिया। लेकिन वो अंधी थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अब वो गोल कैसे बचा पाएगी? एक लड़का धीरे से बोला, तू हमारे ही गोल के सामने खड़ी है, जा उधर जा, अपने गोल की रखवाली कर। अगली बार विपक्षियों ने पहले से भी ज्यादा जोरदार किक मारी। सबको लगा अब तो वो गई, लेकिन उसने आसानी से गोल रोक लिया। फिर वो ऐसे ऐसे कमाल के मूव्स दिखाने लगी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुमने कभी फुटबॉल खेला है?